अक्टूबर 2019 में इलेक्शन हुआ था। मालेगांव की आवाम ने हम पर एतमाद करते हुए भरपूर वोटों से नवाजा और मालेगांव के हमारे चाहने वाले हमारे वोटरों ने मालेगांव में एक तारीख़ बनाई और 1,17,18,000 वोटों से नवाजा। तकरीबन 38,000 वोटों की लीड से मालेगांव के लोगों ने चुन करके दिया। ये एतमाद जो मालेगांव की आवाम ने और हमसे मोहब्बत करने वालों ने हम पर किया है, हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनके एतमाद पर पूरा उतरें। मालेगांव शहर मज़दूरों का शहर है और 67% लोग जो है झोपड़पट्टियों में रहते हैं। मूलभूत सुविधा बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जैसे रोड है, गटर है, पानी है, लाइट है, हेल्थ की लाइन से जो ज़रूरतें हैं। मालेगांव का तकाज़ा, मालेगांव की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और उस ज़रूरत के मुताबिक हमें वो सारी सहूलियात नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। एक एमएलए को जब मैं चुन करके आया तो 2 करोड़ का बजट था, लेकिन पहले साल में जब बजट आया तो अजीत दादा पवार साहब ने उसे 3 करोड़ कर दिया। जब दूसरा बजट उन्होंने पेश किया तो उसे 4 करोड़ कर दिया और अभी जब उन्होंने 2022-23 का बजट पेश किया तो इसमें एमएलए फ़ंड आमदार निधि उन्होंने 5 करोड़ रुपया कर दिया। हम अजीत दादा पवार के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें काम करने के लिए कुछ न कुछ मौका दिया, वरना शहर में मूलभूत सुविधा के लिए जो जिम्मेदारी आयद होती है वो कारपोरेशन के ऊपर आयद होती है। कारपोरेशन एक ऐसा इदारा है जो शहर से टैक्स वसूल करता है और शहर के ऊपर उसे खर्च करता है। तो ये सारी जिम्मेदारी शहर से टैक्स वसूल करने वाले इदारे कारपोरेशन की होती है कि शहर में रहने वालों को उनकी बुनियादी सहूलतें मुहैया करा करके देना। कुछ पक्के इलाके होते हैं जहां रोड, गटर, पानी, लाइट की सहूलत मुहैया होती है, लेकिन टैक्स उनसे भी लिया जाता है और ये टैक्स ले करके उन जगहों पर ये सारी टैक्स की रकम खर्च की जाती है जहां लोग रहते हैं और बुनियादी सहूलियात नहीं होती। वहाँ पर बुनियादी सहूलियात मुहैया करा करके देना कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारा अजीब मामला है कि कारपोरेशन का बजट अब 500 करोड़ रुपये के ऊपर जा चुका। जो लोग 25 साल से बरसरे इक़्तिदार थे, जब हमने जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि अभी 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा मालेगांव में बुनियादी सहूलियात पर, ज़रूरियात पर ख़र्च किया जाता है, लेकिन आज तक मालेगांव का नाक नक्शा बदला नहीं। एक एमएलए को जो फ़ंड मिलता है, पहले 3 करोड़ था, फिर 4 करोड़ हुआ है। इस 3 और 4 करोड़ रुपए के अंदर हमने जो काम किया वो हमारे पास पूरी तफसील मौजूद है। पहला जो हमारा साल था उस वक्त भी हमारे मुताल्लिक ये बात शहर में बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चलाई गई थी कि हमारा फ़ंड वापस चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल उन्होंने जो ये पब्लिक के दरमियान बात चलाई थी, मालेगांव की आवाम ने देखा कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया था, झूठा इल्ज़ाम लगाया था। हमने एमएलए फ़ंड से जो 3 करोड़ रुपया मिला था पूरा काम 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा का हमने काम किया। 5 करोड़ 30 लाख रुपये का काम मंजूर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमारा 1 रुपया वापस नहीं गया। हमने ये 5 करोड़ 30 लाख रुपये में हमने 28 काम डाले और आने वाले दिनों के अंदर वो सारे काम रोड पर आपको दिखाई देंगे। मैं एमआईएम से चुन करके आया हूँ। हमसे मौजूदा सरकार ने सपोर्ट मांगा था, लेकिन हमारी पार्टी पॉलिसी जो थी कि हमें सपोर्ट नहीं करना है, पार्टी पॉलिसी के पेश नज़र हमने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब सरकार बनाने के लिए जितनी वोटें दरकार थी, हाउस में रह करके हमने देखा कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा वोट, 288 में से उनको तकरीबन 177 वोट मिले, तो उनको हमारी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद सरकार बन गई तो मैंने हाउस के अंदर ये बात कही थी
कि हमारी पार्टी पॉलिसी थी कि हम सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आज आपकी सरकार बन गई है। आने वाले 5 सालों में जहां कहीं जब कभी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हाउस में वोटिंग की नौबत आएगी तो हम लोग आपके साथ रहेंगे। पहला साल 2 साल जो गुज़रे कोरोना की वजह से मुतासिर रहे और जो सत्ताधारी पार्टियां थीं उनको एक्स्ट्रा फंड दिया गया, लेकिन हमें 1 रुपया भी नहीं दिया गया था। ये 19-20 के अंदर हमें 1 रुपया भी नहीं दिया गया, 20-21 के अंदर भी हमें कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं दिया गया। ये 21-22 का जो फंड था, ये साल था, इसमें हमने सरकार से डिमांड की और हम अपनी डिमांड बता देना चाहते हैं इसलिए कि आने वाले दिनों के अंदर जब वो फंड रिलीज़ होगा तो क्रेडिट लेने के लिए दूसरे लोग सामने आएंगे और हमारी ये मजबूरी है कि हम आपको बताएं। हम किसी पर तनकीद नहीं करना चाहते, किसी की तनकीस नहीं करना चाहते। मालेगांव के अंदर जो भी काम करे हम उसका इस्तकबाल करेंगे, बजट लाए हम उसका इस्तकबाल करेंगे। हम सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं कि हमने मालेगांव के लिए, मालेगांव के शहरियों के विकास के लिए जो डिमांड की है वो हम बताना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त 2021-22 के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने 2 करोड़ 80 लाख रुपया मांगा था। ये हमारा लेटर है, नवाब मलिक साहब से हमने जो है डिमांड की थी। इस डिमांड के अंदर हमने बड़े कब्रस्तान के लिए 80 लाख रुपया मांगा था, उन्होंने 70 लाख रुपया मंजूर किया है। हमने आयशा नगर कब्रस्तान के लिए 40 लाख रुपया मांगा था, उन्होंने 30 लाख रुपया मंजूर किया है। और उसके बाद जो है शिया कब्रस्तान है और इसी तरह छोटा कब्रस्तान है, संगमेश्वर कब्रस्तान है, चंदनपुरी रोड पर बौरा कब्रस्तान है और इसी तरह मिल्लत नगर के अंदर एक कब्रस्तान है। इन तमाम कब्रस्तानों के लिए हमने 30-30 लाख रुपया मांगा था, उन्होंने हमको 20-20 लाख रुपया दिया है। ऐसे 2 करोड़ रुपया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार ने फंड, उसका GR भी मेरे नाम से आ गया है। और इस वक्त हमने जब डिमांड की थी, इस पे तारीख़ है 4/8/2021 और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फ़ंड रिलीज़ कर दिया है और 2 करोड़ रुपया बजट उन्होंने कब्रस्तानों के लिए दिया है। और लोगों ने भी डिमांड की होगी, उनको भी फ़ंड मिला होगा, लेकिन हमने 2 करोड़ 80 लाख रुपये की डिमांड की थी, हमको 2 करोड़ रुपये का उन्होंने फ़ंड दिया है। दूसरी अहम बात यह है कि हमने मालेगांव में औरतों के लिए, बच्चों के लिए गार्डन बने, इसके लिए हमने 10 करोड़ रुपये की डिमांड की थी और उस 10 करोड़ रुपये में अभी 5 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है और उसमें GR भी मेरे नाम से जो है निकल चुका है। और हमने डिमांड की थी 10 करोड़ रुपये की, तो उसमें से एक डिमांड हमारी 5 करोड़ रुपये की थी। 2009 से 14 के दरमियान भी हमने 5 करोड़ रुपया गार्डन के लिए और 5 करोड़ रुपया लेडीज़ शौचालय के लिए मंजूर करवाया था। 5 करोड़ रुपये का वो बजट जो गार्डन के लिए आया था, उस वक्त बरसरे इक़्तिदार लोगों ने, जाहिर बात है ये हेड के साथ आया था, उसमें कुछ फ़र्क नहीं किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त में कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस के लोग जो है कारपोरेशन पर बरसरे इक़्तिदार थे, उन्होंने उसको 2 पार्ट किया कि गार्डन के लिए 3 करोड़ रुपया रखा और उसमें गार्डन के लिए जो 5 करोड़ रुपया था, 2 रुपया भिकन शाह दरगाह जो है उसको डेवलप करने के लिए, रिनोवेशन के लिए उन्होंने किया। सरकार की हेड में पकड़ी हुई जो रकम थी उसमें तरमीम करने की वजह से वो फ़ंड वापस गया। और हमारा ये मानना है कि उस वक्त जो लोग, कांग्रेस के लोग बरसरे इक़्तिदार थे, जानबूझ करके उन्होंने ये काम किया था कि ताकि गार्डन ना बने और ये फ़ंड वापस चला जाए, और वैसा ही हुआ। हमने इस मरतबा 10 करोड़ रुपये का फ़ंड मांगा, उसमें से 5 करोड़ रुपया वही जो पुराना 9 से 14 के दरमियान हमने मांगा था, वो एक 5 करोड़ रुपया, और शहर के अंदर 4 गार्डनों के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपया मांगा था। मिनिस्टर साहब ने मुझको आश्वासन दिया है कि आपने 10 करोड़ की डिमांड की, हम आपको 10 करोड़ रुपया देंगे। अभी उन्होंने 5 करोड़ रुपया रिलीज़ मंजूर किया है और उसके लिए उन्होंने लेटर भी दिया है, GR दिया है।
तो ये दूसरा काम था जिसके लिए 5 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा निधि मिली है। तीसरा काम हम बता दो, 375 और 125 अभी इस वक्त जो है जो 5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, तो जिसके लिए हमने 5 करोड़ रुपया मांगा था उसके लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपया मंजूर हुआ और मालदे में। और इसी तरह जो है एक गार्डन के लिए जाफर नगर में 1 करोड़ 25 लाख रुपया, ऐसे 5 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। आज इस मौके पर हमने इसके अलावा और जो डिमांड की है उसमें नगर विकास से भी हमने पैसा मांगा है और इसी तरह जो है स्वच्छता में भी पैसा मांगा है। स्वच्छता के लिए हमने 10 करोड़ रुपया मांगा है और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो बातचीत हमारी हुई है हमें उम्मीद है वो 10 करोड़ रुपया मिलेगा। ये जो 10 करोड़ रुपया मिलेगा इसको हम शहर में गर्द गुबार ख़त्म हो, धूल मिट्टी ख़त्म हो, रोड पर वो मशीनें जो रोड से जो है गर्द गुबार उठा लेती हैं, हमारे प्रोग्राम में ये है उन मशीनों को ला करके सड़कों पर जो धूल मिट्टी होती है वो ख़त्म होना चाहिए। अगर धूल मिट्टी ख़त्म हो जाती है तो हमारा शहर का पब्लिक का तकरीबन 50% मसला हल होगा। धूल मिट्टी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, धूल मिट्टी की वजह से जो मसाइल आते हैं वो सारे मसाइल ख़त्म होंगे। 10 करोड़ रुपये की निधि हमने वो मांगी है और हमने 45 करोड़ रुपये की निधि मांगी है तलवाड़ा डैम से मालेगांव फ़िल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन के लिए। इसलिए कि ये जो पाइपलाइन है तकरीबन 50 साल पुरानी है और जगह जगह से जो है गल सड़ गई है, फूट गई है। उसकी वजह से एक डिमांड हमने वो की है और उसके लिए भी हमारी कोशिशें जारी हैं। और नगर विकास से हमने जो फ़ंड मांगा है, हमने एकनाथ शिंदे साहब से मालेगांव के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया हो उसके लिए हमने 35 करोड़ रुपया मांगा है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि 35 तो देना मुश्किल है, तो हमने ये कहा कि जो आप हमें दे सकते हैं वो आप हमें दे दें। इसी तरह जो है फाइनेंस मिनिस्टर से हमने 10 करोड़ रुपया मांगा है, वो इंशाअल्लाह मिलेगा। और उसी के साथ ये अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम जो हमारे शहर में पिछले मरहूम हाजी शब्बीर अहमद ग़ुलाम रसूल ने जो 16.5 एकड़ जगह यहाँ स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने रिज़र्व की थी और कारपोरेशन की मिल्कियत की जगह है। 2009 से 14 के दरमियान वो पूरी जगह मैंने वाल कंपाउंड करवाया और ज़मीन लेवल करवाया और अपने ख़र्चे से मैंने कुश्ती का एक दंगल करवाया था। और उसी के साथ हमने वहाँ के लिए 25 करोड़ रुपये की डिमांड की थी और 25 करोड़ के अंदर क्या क्या बनना है हमने वो सारा DPR डिज़ाइन DPR प्लान बना करके हमने जमा करवाया है। और इस साल हमें उम्मीद है उसमें 5 करोड़ रुपया रिलीज़ होगा। आने वाले 2 सालों के अंदर 2 टप्पे के अंदर वो 10-10 करोड़ रुपया दे करके 25 करोड़ रुपया वो मुकम्मल करेंगे। तो ये शहर में लोगों को सहूलत मिले उसके ताल्लुक़ से हमारी मेहनत कोशिश जारी है। और अल्लाह की रहीम व करीम ज़ात से उम्मीद है, कहते हैं कि नीयत अच्छी हो तो मंजिल आसान है। हम तो ये समझते थे कि MIM से चुन करके आए हैं और सरकार को हमने सपोर्ट नहीं किया है तो हमें फ़ंड मिलना मुश्किल होगा। लेकिन कहते हैं कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। हम तो ये चाहते थे कि इस साल हमको कम से कम 2021-22 के बजट में आमदार निधि के अलावा 5 करोड़ रुपया तो मिले, लेकिन अल्लाह का एहसान है हमें 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा मिल चुका है। और हमने जो और डिमांड रखी है उस पर हमें और फंड मिलेगा। मालेगांव का विकास हो, मालेगांव तरक्की करे, मालेगांव के लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया हों, हमारे बच्चों के लिए अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम में वो सारी खेल की सहूलियात मुहैया हों। हमारी ये कोशिश है और इस कोशिश के पेश नज़र हम काम करते रहेंगे। मैं मालेगांव की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर एतमाद करके काम करने का मौका दिया। हम उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसी तरह इस फ़ंड की मंजूरी में आमीन कारपोरेटर राशिद अंसारी, हुसैन अंसारी और इसी तरह जो है मौलाना अलीमुद्दीन है और हाफिज़ अब्दुल्ला फैसल हैं और मेरे PA रफ़ीक मुल्ला, इन तमाम लोगों की दिन रात की मेहनत थी, कोशिश थी
कि इस फ़ंड की मंजूरी के लिए जितने दस्तावेज़ात, जितने पेपर और जितनी ज़रूरी कागजात थे उनको मुहैया करने में इन लोगों ने तकरीबन महीने भर से अब मेहनत जारी रखी थी। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इनकी कोशिशें बार आवर हुई और हम आज लोगों के दरमियान फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि आपने हम पर एतमाद किया था और हमने कोशिश की कि हम आपके एतमाद पर खरा उतरें। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और मौके से जो है फ़ायदा उठाने में हम कामयाब रहे। उसके बाद अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से नवाब मलिक साहब जो इन्होंने हमारे लेटर को मंजूरी दी और तकरीबन 2 करोड़ रुपए की निधि फराहम की, हम उनके लिए दुआ गो हैं। आज हालात के पेश नज़र वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको बाइज़्ज़त रिहाई नसीब फरमाए। मैं शिवसेना के आदित्य ठाकरे साहब जो चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, मैंने गार्डन के लिए उनसे 10 करोड़ का फ़ंड मांगा था। उन्होंने 5 करोड़ फ़ंड रिलीज़ किया और 5 करोड़ का फ़ंड मज़ीद हमें देंगे। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप हज़रात का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी बात आप पब्लिक और आवाम तक पहुँचाने का ज़रिया बने हैं। अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे, दोनों जहां में अल्लाह ताला इज़्ज़त व सरफ़राज़ी अता फ़रमाए।